राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपका मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिससे काफी टाइप्स हम लोगों ने मैट्रिक्स के टाइप्स को स्टार्ट किया था, जिसके 9 टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, जैसा कि आप अपनी स्लाइड्स पर देख भी पा रहे होंगे। अगर एक बार हमने पूरा प्रीवियस का रिवीजन कर लें तो हम लोगों ने मैट्रिक्स की डिफिनेशन देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर कैसे उसको डिफाइन करते हैं और सारी चीजें कैसे होती है सबको देखा था। फिर उसके क्वेश्चन भी करके देखे थे। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था, जिसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, फिर स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन सभी चीजों को देखा था। आज हम लोग साथ में इसके आगे अपनी बढ़ेंगे। हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक कर लिए थे। आज हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए चीजों को आगे बढ़ाएंगे। कि साथी का कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हम लोग का टॉपिक क्या है आज का? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। 10th नंबर कौन सा है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लोगों ने सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रखी थी। सिंगुलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा था? जिसका डिटरमिनेंट क्या होता था? जीरो हो जाता था। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। क्या होगा इसका डिटरमिनेंट? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या देखना है? इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और इसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये दो बातें आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका इनवर्स क्या होता है? एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स हो जाती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, अब शो कर रहा होगा आपको। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो कौन सी मैट्रिक्स हमारी निकल के आती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हमको क्या क्या ध्यान रखना है कि किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए तो हमारी क्या कहलाती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल के तो देखें, मान लिया हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखी है। ठीक है, तो कोई एक मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है। ठीक है, जो यहाँ होगा वही इधर होगा। इधर 5 है तो इधर 5 लेना पड़ेगा। इधर -3, इधर -3, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बाकी जो यहाँ। ठीक है, अब इसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? जो ये रो होगा वही क्या होगा? जो कॉलम होगा वो रो में चेंज हो जाएगा। तो कॉलम क्या है आपका? 1, -3 और 5। ये कॉलम आपका किस में चेंज हो गया? रो में चेंज हो गया। ठीक इसी तरीके से -3, 3, 1। ठीक है, ठीक इसी तरीके से 5, 1, 5, 5, 1, 5। समझ में आ गया? तो ये आपकी कौन सी थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। ठीक है, कि आपने ट्रांसपोज लिया, आपने क्या लिया? आपने ट्रांसपोज लिया तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जा रहे हैं। जैसे हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया,
इसका हम लोगों ने ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर दिया, तो हमें वही मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, यहाँ से हम सिंपल सी चीज क्या बोल सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज करने पे हमको क्या मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है। तो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमारी कैसी हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है कि उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेने पे हमको ये मैट्रिक्स मिल जाए तो हमारी क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। आइए आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं, कौन सा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ए प्लस बी मैट्रिक्स दे रखी है, अगर इसका ट्रांसपोज किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका ट्रांसपोज किया जाता है तो इसका ट्रांसपोज अलग अलग भी हो जाएगा। ठीक है, और ये ना सिर्फ प्लस में बल्कि प्लस माइनस दोनों के केस में होगा। ठीक है, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाता है तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है, आपस में ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, किसी मैट्रिक्स से अगर ट्रांसपोज करेंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दे रखे हैं और उनका ट्रांसपोज हमको करना है तो हम क्या करेंगे, बाद वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू में पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, बाद वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू पहली वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए ए बी सी कोई तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका ट्रांसपोज हमको करना है तो क्या होगा, पहले बाद वाला तो सी का ट्रांसपोज करेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज करेंगे और फिर ए का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपका एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज मिल जाए, ठीक है, अगर आपको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज करना है तो आप क्या करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहां से क्या आती है, इतना हो गया ना। अगर मान लीजिए ए का ट्रांसपोज है आपके पास तो इसकी पावर में क्या दे रखी है, अगर एन दे रखा है, ठीक है, तो मैट्रिक्स का उसको ट्रांसपोज करना है आपकी, उसकी पावर एन दे रखा है तो पावर क्या आ जाएगी, अंदर हो जाएगी और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर किसी इनवर्स का ट्रांसपोज करना है, क्या करना है, अगर किसी इनवर्स का ट्रांसपोज करना है तो उसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग और बाद में उसका इनवर्स कर देंगे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। इस तरीके से आपको अपनी प्रॉपर्टीज को सारी की सारी ध्यान रखना होगा। ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स हैं उनको हम अलग अलग करके भी, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उनका अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का क्या कर सकते हैं, उसका दो बार ट्रांसपोज लेने पे हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे हमको बाद वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर पहले वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तीन वाले के केस में भी यही होगा। अगर एडजॉइंट के केस में दे रखा है तो हम एडजॉइंट ए ले लेंगे, फिर उसका होल ट्रांसपोज कर लेंगे। अगर कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका ट्रांसपोज करना है, पावर में एन दे रखी है तो एन क्या होगी, उसके अंदर आ जाएगी, बाद में उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। और किसी भी इनवर्स का ट्रांसपोज करने पे हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज करके उसका इनवर्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए आगे चलते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। हम लोग कहाँ पढ़ते हैं अब, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है,
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे, क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज लेंगे तो वो वही मैट्रिक्स आएगी, बट उससे क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ चीजें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, क्या होंगी, निगेटिव साइन के साथ चीजें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने अभी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या करते थे, ट्रांसपोज करते थे, ठीक है, तो हमको क्या मिल जाती थी, वही मैट्रिक्स मिल जाती थी। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, यहां से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में यही चीज करेंगे, क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर उस मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करेंगे तो हमको माइनस साइन के साथ चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखना चाहें, क्या करना चाहें, एग्जाम्पल के थ्रू देखना चाहें इस चीज को, मान लिया हमने एक मैट्रिक्स ले ली, यहाँ पे आपको डायगोनल के एलिमेंट्स को 0 ही रखना पड़ेगा, इस चीज को आपको खास ध्यान रखना होगा। आप डायगोनल के एलिमेंट्स को क्या करेंगे, 0 ले लेंगे। उसके बाद आप कुछ एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिससे आपको काफी आसानी होगी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का यहाँ पे हम ट्रांसपोज कर लेंगे। इस मैट्रिक्स ट्रांसपोज करेंगे तो रो कहाँ चला जाएगा, कॉलम में चला जाएगा। 0 -3 -1, तो इसी तरीके से 0 3 0 5 1 -5 और 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे तो 0 3 1 है, मतलब हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस क्या करते हैं, इनसे कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज माइनस बाहर कर लिए, माइनस बाहर कर लिया, 0 के साथ तो 0 ही है, -3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे -3 है तो माइनस बाहर किया तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 3 0 और 5, यहाँ पे माइनस बाहर किया तो क्या हो जाएगा, 1 -5 और 0। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ए जो मैट्रिक्स आपकी क्या है, 0 3 1 0 3 1। ठीक है, -3 0 -5। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 0 5 था तो माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ सबके साथ माइनस आ जाएगा, तो -3 0 के साथ आएगा नहीं, माइनस का 5। ठीक है, तो -3 0 -5 और -1 5 0, तो -1, इसे यहाँ पे 1 क्या था, पॉजिटिव था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस लेने पे तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे -5 था तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपके 0 3 1 0 3 1 -3 0 -5 -0 -5 और -1 5 0, ये आपकी क्या मिल गई, पूरी पूरी ए मैट्रिक्स मिल गई। मतलब यहाँ से हमको क्या मिल गया कि हमें ए मैट्रिक्स से ट्रांसपोज करने पे हमको ए मिल गया, और यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन भी मिल गया। समझ आ गई चीजें। जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वही चीज आपको क्या होगी, माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो फिर वो आपका क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बातें। आपको मैट्रिक्स आता है ना कि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, आपको माइनस साइन के साथ वही मैट्रिक्स मिलेगी, तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और इस क्लियर, आइए हम लोग इसे कुछ प्रॉपर्टीज की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे पहली चीज क्या है, ऑल द जो डायगोनल एलिमेंट्स हम लोगों ने क्या लिए थे, 0 लिए थे। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिए थे, 0 लिए थे, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0 होंगे। ठीक है, इनका ट्रेस क्या होगा, इनका ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है पूरा लेंगे। ठीक है, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम होता है, तो जब डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे तो इनका ट्रेस क्या होगा, 0 होगा। अगर इनकी ऑर्डर की बात की जाए, किसकी बात की जाए,
ऑर्डर की बात की जाए तो क्या होगी, एन क्रॉस एन। जब एन एलिमेंट्स होंगे, जब एन रो एन कॉलम है मान लिया, तो उनके ऑर्डर क्या होंगे, एन क्रॉस एन होंगे। यहाँ से दो केस निकल के आता है, क्या निकल के आता है, दो केस निकल के आता है। पहला केस, एन आपका क्या हो जाए, ऑड हो जाए, एन आपका ऑड हो जाए, और दूसरा केस क्या हो जाएगी, एन आपका इवन हो। दोनों केस के लिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपका एन ऑड है तो उसका डिटरमिनेंट यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर आपका एन ऑड है तो उसका डिटरमिनेंट आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और अगर एन इवन है, क्या है, अगर एन इवन है तो इसका डिटरमिनेंट आपको क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर मतलब अगर आपका एन ऑड है, मतलब 135 इस तरीके से है, तो डिटरमिनेंट उसका 0 मिलेगा। अगर इवन है तो एक परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्या, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स sum of all the elements of matrix इक्वल टू 0। सभी सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का सम क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी एक दो केस निकल के आता है, कौन कौन सा, अगर मान लीजिए आपकी मैट्रिक्स में क्या पावर दे रखी है, तो मैट्रिक्स उसकी पावर में a की पावर n दे रखी है, तो यहाँ से भी इसके दो केसेस अराइजेस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, दो केसेस अराइजेस हो जाते हैं। पहला केस कि अगर n आपका इवन हो और n आपका ऑड हो, n आपका इवन हो, n आपका ऑड हो, तो इन दोनों केस के लिए हम आगे देख लेते हैं। अगर आपका n इवन होगा, n इवन होगा तो मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां से एग्जाम में डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको हल्के में मार लीजिएगा। ठीक इसी तरीके से अगर n ऑड है तो कौन सी मैट्रिक्स होगी आपकी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सिंगुलर के लिए बात करें, हम किसके लिए बात करें, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, तो जो इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। यहां से एक केस बन क्या आता है, क्या चीज, अगर आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आप क्या करें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन दोनों को अगर आप सम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सम करते हैं, तो आपको क्या मिलेगी, नल स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी। नल स्क्वायर मैट्रिक्स, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो चीजें क्लियर हो गई। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, किससे रिलेटेड, आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ठीक है, पहले कह रहा है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी देखा कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे कैसे हैं, 0 है। फिर हमने बात की कि ट्रेस क्या होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स का ही सम ट्रेस होता है, तो ट्रेस भी क्या होगा, 0 होगा। ऑर्डर की केस की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्डर की केस की बात करें, तो n क्रॉस n होगा, अगर ऑड है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, अगर इवन है तो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर
मिलेगा। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होंगे यहाँ पे, जो उनका सारा सम करेंगे तो 0 मिलेगा। अगर कोई मैट्रिक्स आपकी a की पावर n में दे रखी है तो अगर n इवन है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, अगर n ऑड है तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसमें डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है कि किसी भी सिंगुलर के लिए इनवर्स जो होगा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। इस चीज को ध्यान रखेंगे। और अगर सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों को आपस में ऐड करें, जहां से दो केस निकल के आते हैं, पहला कि वो नल स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है और दूसरा कि वो एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है। यहाँ तक साथी कोई डाउट? तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, डाउट नहीं? आइए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में होता कुछ नहीं है, बस यही होता है कि अगर उस मैट्रिक्स का उसके साथ ट्रांसपोज लिया जाता है तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा है उसका उसके साथ ट्रांसपोज लिया जाता है तो आपको क्या मिल जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको ध्यान रखना है, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका उसके साथ ट्रांसपोज लिया जाता है तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से चीजें हम क्या जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं इस चीज को, किस चीज को, कि कोई भी ए दे रखा है, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स लेते हैं अगर हम, तो हमको यहाँ से क्या मिलती है, आइडेंटिटी मिलती है। तो किसी भी मैट्रिक्स का उसका इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमको आइडेंटिटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपल सी चीज इन दोनों की क्या करते हैं, आपस में तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि जो यहाँ से आपका ए इनवर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर ए बन के आती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान भी रखेंगे, यहीं से निकल के आ जाती है। ठीक है, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व करेंगे, जब भी आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। इस चीज को आप काफी गौर से याद रखेंगे क्योंकि आपके लिए क्या है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें। किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट सॉल्व करने पे आपको +-1 मिल रहा है तो वो आपकी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, कैसी मैट्रिक्स होगी आपकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करते हैं, क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये किसके इक्वल है, यहां से हम लोग जानते हैं ए इनवर्स के इक्वल है, मतलब इसके बराबर हम इसको ले सकते हैं, या इसी को हम क्या ले सकते हैं कि +- का एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। जैसे अगर एक एग्जांपल के थ्रू देखना चाहे हम लोग, तो हमने क्या किया, कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया, कैसी मैट्रिक्स ले लिया हमने यहाँ पर, cos थीटा sin थीटा माइनस में sin थीटा और cos थीटा।
ठीक है। इसका डिटरमिनेंट यहाँ से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1। और डिटरमिनेंट 1 आ गया तो कैसी मैट्रिक्स हो गई आपकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। मतलब डिटरमिनेंट कुछ प्लस माइनस 1 आ जाए तो क्या होता है, आपकी मैट्रिक्स कैसी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। एक प्रॉपर्टी आप यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, क्या चीज, अगर मान लीजिए ए बी कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है तो हम इनको अलग अलग भी इनका डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक केस यहां से बन के निकलता है, आइए उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसे मार्क कीजिएगा। ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है। इफ ए बी आपका बी ए के इक्वल होगा, कब होगा, चीजें इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू बी ए कब, इस पे 3 केस आती हैं। कैसे आते हैं, कितने केस आते हैं, 3 केस। पहला, या तो ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर हो, और बी किसके बराबर हो, ए के इनवर्स के बराबर हो। ठीक है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरा केस यहां से क्या निकल के आता है, कि या तो ए किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, और बी किसके बराबर हो, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या इक्वल हैं। अभी अभी हमने यहाँ पर देखा भी है कि इनवर्स इसके एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर है। या तो ए के बराबर है इनवर्स, या फिर बी आपका एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। तो इसके बाद नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी यहां से निकल के आती है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, या तो ए किसके बराबर हो, ए के बराबर हो, और बी आपकी किसके बराबर हो, आइडेंटिटी के बराबर हो। तो ये चीजें यहां से निकल के आ जाती हैं। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। 14 नंबर, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। इनके बारे में आपको क्या ध्यान रखना है, कि जब भी आप इनका क्या करेंगे, उसी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगी। आप यहां से कह सकते हैं कि आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा। हम लोग ऐसे कब जानते हैं कि ए का जब ए के साथ इनवर्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलता है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि ए इनवर्स इसके बराबर हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गई चीजें। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो केस यहां से भी अराइज हो सकते हैं। पहली चीज, अगर ए की पावर में क्या है, ए की पावर में एन दे रखा है, एन के भी यहां से 2 केस निकल के आ सकते हैं। ठीक है, पहला केस क्या हो सकता है, एन आपका इवन हो सकता है, एन आपका ऑड हो सकता है। अगर एन आपका इवन है तो मैट्रिक्स आपको आइडेंटिटी मिलेगी, अगर एन आपका ऑड है तो आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये आपकी इन्वोलेटरी मैट्रिक्स होती है। नेक्स्ट निकल गया था 15 नंबर, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहती है, कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, क्या किया जाए, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो भी वही मिले। क्या मिले, तो भी वही। जब आप ए स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। या आप ए स्क्वायर यानी ए की पावर एन भी करेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट निकल के क्या आता है, 16
निलपोटेंट मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है कि कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। इनका स्क्वायर हो जाएगा तो भी जीरो मिलेगा। इनकी पावर में कुछ भी होगा तो हमको क्या मिलेगा? जीरो मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो हमने मान लिया ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स दे रखी है? 0 1 0 0। ठीक है, इनटू ए कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा? 0 1 0 0। ठीक है, और 0 1 0 0, इनका आपस में क्या करेंगे? यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या बन जाएगा? 0 0 हो जाएगा, इसे 0 0। तो कौन सी मैट्रिक्स मिल गई हमको? 0 मिल गई। मतलब यहाँ से हमको क्या मिल गया कि ए स्क्वायर इक्वल टू 0। हालांकि ये चीज हम जानते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं? ए इंटू बी भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि इसे ए और इसे बी कोई भी दो मैट्रिक्स मान लिया, तो यहां से एक चीज निकल के आती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या इसे हम लिख सकते हैं? कैन आल्सो बी ट्रू ओनली इफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 और बी इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ए और बी क्या है? 0 नहीं है, उसके बाद भी इनका मल्टीप्लाई करने पे हमको क्या मिल जा रहा है? 0 मैट्रिक्स मिल जा रही है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? निलपोटेंट मैट्रिक्स कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। 17 नंबर आती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप कॉन्जुगेट करेंगे, क्या करेंगे? किसी भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? एक इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू देखें हम लोग, तो हमने मान लिया कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स हमने मान लिया 3 1 प्लस 2 आएगा 1 माइनस 2 आएगा। ठीक है, हमने कोई मैट्रिक्स ले ली। इसमें आपको याद रखना है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होंगे? या तो रियल होंगे या फिर जीरो। तो आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखेंगे, किस चीज को? कि डायगोनल एंट्रीज प्योरली रियल और जीरो, या तो प्योरली रियल हो या फिर जीरो। ठीक है, जीरो हो या फिर प्योरली रियल। तो इसका हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। क्या कहते हैं इसका? कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा? 3 का 3, इसका 1 माइनस 2 आएगा, इसका क्या होगा? 1 प्लस 2 आएगा, और इसका जीरो ही रहेगा। कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा? ये उधर चला जाएगा, यानी 3 1 प्लस 2 आएगा, इधर 1 माइनस 2 आएगा और जीरो। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करने पे हमको ए मैट्रिक्स मिल गई। ये हमारी कैसी मैट्रिक्स हो गई? ये हमारी मैट्रिक्स हो गई आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इन चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स निकल के आती है, सेम इसका क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है इस केस में, तो माइनस इसके साथ आ जाता है बस। क्यों? हर्मिशियन मैट्रिक्स।
इसके हमेशा मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास कंजुगेट करके ट्रांसपोज करेंगे तो आपको वही चीज माइनस साइन के साथ मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल लेना चाहें, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स हमने मान लिया, हमने कोई मैट्रिक्स ले ली क्या, आयोटा 3 प्लस में 4 आयोटा माइनस 3 प्लस का 4 आयोटा, यहाँ पे हो गया 0। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, किस चीज का, जो भी ये क्या होंगे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स प्योरली रियल और जीरो। ठीक है, क्या होंगे, प्योरली रियल या फिर सॉरी प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो होंगे, प्योरली इमेजिनरी या फिर जीरो होंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट करेंगे तो आयोटा का क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा का माइनस 3 माइनस 4 आयोटा। इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो माइनस के साथ माइनस 3 माइनस का 4 आयोटा, इसका 0। फिर कॉन्जुगेट हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसपोज कर लेते हैं, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यहाँ से कर लेते हैं। तो ये चीज क्या होगी, माइनस आयोटा माइनस 3 माइनस का 4 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस का 4 आयोटा, और ये क्या हो जाएगी चीज यहाँ पे 0 हो जाएगी। यहाँ से माइनस साइन बाहर भी कर सकते हैं, माइनस साइन मान लीजिए यहाँ से बाहर करेंगे तो ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस साइन यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं, तो माइनस साइन बाहर करेंगे यहाँ से होगा आयोटा, यहाँ पे माइनस बाहर होगा तो क्या होगा 3 प्लस का 4 आयोटा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर करेंगे तो माइनस 3 प्लस 4 आयोटा, और 0 का 0 बना रहेगा। तो यहाँ से ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेने पे हमको क्या मिलेगा, माइनस का ए मिल जाएगा। अब ये मैट्रिक्स आपकी क्या हो गई, माइनस का ए पूरी तरीके से हो गया। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये थी आपकी क्या, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, आज हम लोग यहीं से डिस्कस करते हैं, इसके आगे फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी साथ कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। आज हम लोगों ने आपके कई मैट्रिक्स की टाइप्स को आगे बढ़ाते हुए देखा। ठीक है, एडिटिव मैट्रिक्स के बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर सिमेट्री मैट्रिक्स, फिर इनकी प्रॉपर्टीज को देखा, फिर हमने स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स को देखा, इनकी प्रॉपर्टीज को देखा। ठीक है, फिर हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देखी, हमने इनकी प्रॉपर्टीज को देखा, एबी और बी कब होता है इनको देखा, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स देखा, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देखा, निलपोटेंट मैट्रिक्स देखा, फिर हम लोगों ने हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देखा। जहां तक हम लोगों ने आज के टॉपिक में डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। किसी साथी का कोई डाउट हो तो किसी से आप पूछ सकते हैं, आपका डाउट पूरी तरीके से दूर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता दीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में कोशिश की जाएगी कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज और हैं, तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैट्रिक्स कंप्लीट कर दिया जाए और उसके बाद आपके डिटरमिनेंट टॉपिक को स्टार्ट किया जाए। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।